हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वाणी फिजिक्स इजी फिजिक्स। आज इस वीडियो में देखेंगे 12th का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक। ओके, तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स क्या है ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो फिजिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, जो पढ़ रहे हो वो मालूम होना चाहिए पहले, बाद में आप चैप्टर चालू कर सकते हो। फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ने का है, अभी कौन से चैप्टर है, वो फिजिक्स है। तो देखिए, फिजिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज द क्वांटिटेटिव साइंस वी हैव मेजर्ड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एक वैज्ञानिक राशि है और उसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। देखिए यहाँ पे सपोज एक रॉड है अपने पास, रॉड को क्या है, लेंथ है, मास है, तो लेंथ मास आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इसमें। तो यही प्रॉपर्टी की जब आप स्टडी करते हो ना, तो उसी को आप फिजिक्स बोल सकते हो। ये आपने 10th में, 9th में, 11th में, आप 12th में भी पढ़ रहे हो, ऐसा समझ में, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फिजिक्स इज द डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फिजिक्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिकल, ओके, सेकंड पार्ट है थर्मल और थर्ड पार्ट है मैकेनिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है कि इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की जब स्टडी करोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो चैप्टर देखोगे आप, उसे क्या कहोगे तुम, इलेक्ट्रिकल पार्ट। ओके, जिसी पार्ट में आप क्या देखोगे, हीट की स्टडी करोगे, किसी की, हीट के रिलेटेड जो चैप्टर होंगे उसी को क्या बोलेंगे आप, थर्मल पार्ट। ओके, मैकेनिक्स क्या है अभी, तो आपने जो चैप्टर चालू किया है अभी रोटेशनल डायनामिक, ये मैकेनिक्स के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, मैकेनिक्स के रिलेटेड है, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। ओके, इसमें किसी का स्टडी की जाती है, मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है और वहां पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उसी की जब स्टडी करोगे तुम, तो उसी पार्ट को आप मैकेनिक्स कर सकते हो। तो यही पार्ट जो है अपने ये चैप्टर के रिलेटेड है, ऐसा समझ में। तो देखिए भाई, यहाँ पे मैकेनिक्स ही देखेंगे आप, तो मैकेनिक्स के ही आपने 2 पार्ट्स किए। मैकेनिक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द स्टैटिक्स। देखो, फर्स्ट पार्ट इज द स्टैटिक्स। ओके, तो स्टैटिक्स मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन में, उसकी आप जब स्टडी करोगे तभी उसे आप क्या कह सकते हो, स्टैटिक्स कह सकते हो। ऐसा समझ में। देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सपोज यहाँ पे एक टैंक है और टैंक में 100 लीटर क्या है, वाटर है, तो वाटर अपनी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन पे, ऐसा समझ में। तो उसी की जब आप स्टडी करोगे तभी उसे आप स्टैटिक कहोगे, ऐसा समझ में, उसी को क्या बोलोगे आप, स्टैटिक्स। ओके, जब यही वाटर, देखो आप काइनेटिक्स पे चलो, काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। वही ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन, ओके, रेस्ट पोजीशन पे था तो उसे आप स्टैटिक्स कह सकते हो। जब वही ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, सपोज ये वाटर अब रेस्ट पोजीशन में था, अब ये क्या हुआ, टैप चालू किया, अब क्या हुआ, वो मोशन में आया, तो उसी को क्या बोलोगे आप, काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। यही फ्लोइंग वाटर की जब तुम स्टडी करोगे, फ्लोइंग वाटर इन मोशन वाटर, ओके, फ्लोइंग वाटर की जब तुम स्टडी करोगे उसी को आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, देन आफ्टर काइनेटिक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, वहां पे फर्स्ट पार्ट है काइनेमैटिक्स और सेकंड पार्ट है डायनामिक्स। ओके, अपने चैप्टर का भी नाम क्या है, डायनामिक्स। देखो, फिजिक्स चालू किया, उसके 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ओके, उसी के ऊपर आप मैकेनिक्स पे आए, मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स है, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट पार्ट इज काइनेमैटिक्स एंड सेकंड पार्ट इज डायनामिक। तो अपने चैप्टर का नाम ही डायनामिक है। तो देखेंगे आप कहां से कहां आए हो, अपने चैप्टर की तरफ जा रहे हो, है समझ में। तो देखिए काइनेमैटिक्स, तो काइनेमैटिक्स में भी आप इसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो, काइनेमैटिक्स में भी आप इसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसा समझ में, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। बट वहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन होगी, देखिए यहाँ पे, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन।
बट यहाँ पे कंडीशन है, बट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। आपको मालूम है कि इसी पार्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आप फोर्सेस कंसिडर नहीं करेंगे, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। वहां पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इसी की स्टडी करने की जरूरत नहीं। वो किस में आएंगे, काइनेमैटिक्स में आएंगे। देखो तो न्यूटन्स काइनेमैटिक्स इक्वेशन जो है यहाँ पे देखिए, इसने फोर्स कंसिडर नहीं किए, इसने फोर्स कंसिडर नहीं किए। देखो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस et, यू नो दैट, ओके। ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में हुआ है, ओके। t इक्वल्स टू u प्लस et, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही न्यूटन्स काइनेमैटिक्स क्या है, ये न्यूटन्स काइनेमैटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट, ओके। देखिए तो काइनेमैटिक की डेफिनेशन कैसे लिखोगे तुम, देखिए स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टडी तो कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, ऐसा समझ में, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, बट वहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन होगी, विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, वहां पे फोर्सेस कंसिडर किए नहीं जा सकते, ऐसा समझ में। तो देखिए यहाँ पे देखिए न्यूटन्स काइनेमैटिक जो इक्वेशन है मोशन के रिलेटेड, न्यूटन्स काइनेमैटिक्स इक्वेशन मोशन के रिलेटेड जो इक्वेशन है, वहां पे कोई भी फोर्स तुम्हें नजर नहीं आएगा, ऐसा समझ में। गाड़ी भाग रही है मतलब भाग रही है, कौन से फोर्सेस वहां पे एक्ट हो रहे इसकी जरूरत नहीं। लेकिन डायनामिक में जो आए ना आप, तो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन कंसिडरिंग फोर्स, क्या आएगा इसमें, कंसिडरिंग फोर्स। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, बट यहाँ पे कौन से फोर्सेस वहां पे एक्ट होंगे ये कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए क्या है, बहुत इजी है, यहाँ पे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, वहां पे फोर्स नहीं होंगे, ऐसा समझ में। डायनामिक चलो, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बट कंसिडर फोर्सेस, वहां पे फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे, इसको क्या बोलोगे आप, डायनामिक्स। तो अपने चैप्टर का भी नाम क्या है, डायनामिक्स, ओके। डायनामिक्स अपने चैप्टर का नाम है, तो डायनामिक्स का अपने को मीनिंग्स मालूम होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, उसके बाद आप स्टडी कर सकते हो उसी चैप्टर की, ऐसा समझे। तो व्हाट इज द डायनामिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसे ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन वहां पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसी की जरूरत होगी, वहां पे फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे, ऐसा समझ में। तो लेकिन आपने चैप्टर में रोटेशनल भी तो है, अपने चैप्टर में डायनामिक समझ में आया सर, लेकिन रोटेशनल क्या है, तो देखिए स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, ये मालूम है, वहां पे फोर्सेस भी कंसिडर करने पड़ रहे हैं आपको, ओके। तो उसी को क्या बोलेंगे आप, डायनामिक। लेकिन रोटेशनल क्या है, ऐसा समझ में। तो रोटेशनल क्या है, जो ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अलोंग, समझो कि ये एक्सिस है, ओके, समझो ये एक्सिस के, ये एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ओके, एक्सिस के अलोंग, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, ओके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, ओके, इसी को आप क्या बोल सकते हो, रोटेशनल मोशन, ओके, इसी को क्या बोल सकते हो आप, रोटेशनल मोशन।